नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। वर्ल्ड कप से इंडिया बाहर हो चुका है, लेकिन उसकी टीस नहीं जा रही है। अब वहाँ इंडियन टीम की वापस लौटने की बारी है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है, उसमें भी देरी हो रही है। पहले खबर आई थी कि टीम पहुंच रही है संडे को, फिर खबर आई कि नहीं, कुछ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा लेट होगा। और अब उसके बाद सवाल ये है कि आखिरकार चूक कहाँ हुई। MS धोनी को 7वें नंबर पे खिलाया गया, उसके पीछे रणनीति क्या थी, इसका जवाब न रवि शास्त्री कोच हैं उनसे बन रहा है, और न जो संजय बांगड़ हैं जो असिस्टेंट कोच हैं और मिडिल क्रम का जो बल्लेबाजी है वो उनकी मुख्य जिम्मेदारी थी, उनसे जवाब बन रहा है। कहा गया कि ये डिसीजन संजय बांगड़ का है, जबकि संजय बांगड़ की जिम्मेदारी इसलिए डिसीजन नहीं हो सकता कि जहां कोच बैठा हो, कप्तान बैठा हो, पूरी टीम बैठी हो, एक व्यक्ति कैसे डिसीजन ले सकता है। हालांकि रवि शास्त्री ने बचाव किया कि पूरी टीम का फैसला था, सो एंड सो। लेकिन इसके बाद जिस तरह से COA के प्रमुख जो है विनोद राय का सिंगापुर से बयान आया कि हम बातचीत करेंगे, अटकलें लगने लगी है उसके बाद कि क्या कार्रवाई होगी, क्या संजय बांगड़ और रवि शास्त्री हटाए जाएंगे, इसी पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है, जैसा हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि डिसीजन एक का तो नहीं हो सकता, हालांकि संजय बांगड़ पे एक तरह से डाल दिया गया है कि इन्हीं का फैसला था, क्या दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आपको बता दें कि संजय बांगड़ का जो बचा हुआ कार्यकाल था उसको समाप्त कर दिया गया है, और इसके बाद में रवि शास्त्री का जो था वो 45 दिन के लिए बढ़ाया गया था कोचिंग स्टाफ का। और वेस्ट इंडीज़ दौरे के बाद, जैसे ही वेस्ट इंडीज़ का दौरा खत्म होगा भारत का, उसके बाद उनका भी कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में हटा भी देना चाहिए, क्योंकि इनकी अगर जब से ये रवि शास्त्री कोच बने या संजय बांगड़ कोच बने, हम टेस्ट सीरीज जरूर ऑस्ट्रेलिया में जीते, वनडे सीरीज जीते, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो हम ICC लेवल पर कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। संजय बांगड़ को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो असिस्टेंट कोच होने के साथ साथ टीम इंडिया के बल्लेबाजी के कोच भी थे। उनके भी वो मार्गदर्शन में टीम इंडिया कुछ खास नहीं कर पाई। जिस तरह से हमारी टीम विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ कोलैप्स हुई, इंग्लैंड के खिलाफ कोलैप्स हुआ, और उसके अलावा हम चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हमें नहीं भूलना चाहिए, उसमें भी हमारी टीम उसी तरह से कोलैप्स हुई थी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बहुत ज़्यादा तो फायदा हुआ नहीं है, और हम इस पक्ष में हैं कि इन लोगों को हटा देना चाहिए। रवि शास्त्री के खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है, क्योंकि रवि शास्त्री के बारे में ये माना गया था, आपको याद होगा अनिल कुंबले हुआ करते थे, उनके साथ ये माना जाता था कि वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और प्लेयर से भी यही उम्मीद करते हैं, उनकी विराट कोहली से नहीं पटी, और रवि शास्त्री को ले आया गया। रवि शास्त्री से वो अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो इनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चाहे स्टेट्स के एसोसिएशंस हो, चाहे BCCI हो, सबका चुनाव ड्यू है, और उस ड्यू प्रोसेस में ये सब कुछ चेंज होना है। उसी में रवि शास्त्री का भी है, क्योंकि उनको एक्सटेंशन मिला हुआ वेस्ट इंडीज दौरे तक, और लगभग सब चेंज हो जाना है। और इसी की तरफ जो है COA के प्रमुख जो है विनोद राय वो इशारा कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने अनिल कुंबले की बात कही, तो अनिल कुंबले जब टीम इंडिया के कोच थे तो उनकी और विराट कोहली करीब साल भर बातचीत नहीं हुई थी। वो हेड कोच थे, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि अनिल कुंबले जिस अनुशासन से चलते थे, वो उस अनुशासन में विराट कोहली और टीम इंडिया रहना पसंद नहीं करती थी। क्योंकि अनिल कुंबले इस पक्ष में कभी नहीं रहे कि गर्लफ्रेंड लेकर आप जाइए साथ में, या अपनी पत्नियां साथ में लेके जाइए, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, और यही कारण था कि इन लोगों में फूट पड़ती थी। इसके अलावा वो क्रिकेट कब प्रैक्टिस करना है, कब कैसे करना है, पूरा उसका एक शेड्यूल होता था, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता था। अब रवि शास्त्री कैसे कोच बने, ये तो अब यही जानते कैसे कोच बने हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया खेल रही थी 2017 में, तब ब्रिस्टल में सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की रवि शास्त्री ने, और रवि शास्त्री ने तेंदुलकर से कहा कि आप सुनिश्चित कीजिए कि मुझे ही कोच बनाया जाएगा, तब मैं अप्लाई करूंगा, वरना मैं अप्लाई नहीं करूंगा। वीरेंद्र सहवाग कोच बनने वाले थे, तब इनको अश्योर किया गया कि आप फॉर्म डालिए और आपका ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद में ये कोच बने थे। एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर जो अंबाती का जो चयन था, अंबाती रायडू, हाँ रायडू का, जो कि उनको मिडिल उसमें लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया, अंत में वो निराश होकर के रिटायर हो गए, तो इस पे भी उंगली उठ रही है। देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया थी, उस समय अंबाती रायडू ने बढ़िया खेला। विराट कोहली ने कहा कि हमारे पास नंबर 4 का बल्लेबाज मिल गया है, अंबाती रायडू नंबर 4 पर खेलेंगे, इनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। अंबाती रायडू को विश्वास हो गया कि अब हम वर्ल्ड कप में खेलेंगे। उसके बाद में हुआ ये कि जब अंबाती रायडू का चयन नहीं हुआ, 2 प्लेयर्स जब हमारे चोटिल हुए, शिखर धवन चोटिल हुए, तो ऋषभ पंत को बुला लिया गया। दूसरे प्लेयर हमारे विजय शंकर चोटिल हुए, तब मयंक अग्रवाल को बुला लिया गया। और
जिनको बुलाना चाहिए था, जिनको स्टैंड बाई पे रखा गया था, उसमें हमारे ये अंबाती रायडू भी शामिल थे, उनको नहीं बुलाया गया। तब ऐसे में अब उनके वो निराश हो गए। निराश होने के अलावा उनके पास संन्यास लेने के लिए क्यों और दूसरा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब उनकी इतनी उम्र नहीं बची थी कि वो अगला वर्ल्ड कप खेल पाते। चलिए ठीक है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 3 विकेट कीपर रखे गए, धोनी, ऋषभ और कार्तिक जी। तो अब ये ऐसा क्यों किया गया? ये लोग तो सब जो भी ये डिसीजन ले रहे थे सब समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, फिर ऐसा क्यों किए? देखिए, ऋषभ पंत को उन्होंने जिस तरह से आईपीएल में खेला, हालांकि विकेट कीपिंग की तो जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी के पास थी, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने ही की। बाकी जो ये विकेट कीपर रखे गए, ये रखे गए बल्लेबाज के तौर पर। दिनेश कार्तिक के ऊपर एक भरोसा जताया गया कि उन्होंने निदाहस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल जिताया था और उनको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया गया। हालांकि वो उनको 3 बार मौका दिया गया और तीनों मैचों में फ्लॉप साबित हुए। रही बात ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत तो विराट कोहली के करीबी भी हैं और मैं एक वो बात नहीं कहना चाहता हूं कि एक हमारे जो भारतीय टीम के पूर्व सदस्य रहे उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जब टीम इंडिया का चयन होगा तो ऋषभ पंत आएंगे क्योंकि वो कोहली के करीबी हैं। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, हम और अनुभव को तरजीह दी जाएगी और हो सकता है दिनेश कार्तिक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो यही कारण था कि ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के तौर पर रखा गया, लेकिन इनको भी मौका दिया गया तो बहुत ज़्यादा खास नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं इसमें भाई भतीजावाद या एक दूसरे का क्षेत्रवाद दोस्ती काम आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा क्रम गड़बड़ हो रहा है? देखिए सर, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्रिकेट में जब कभी जिस क्षेत्र का चयन करता होता है, ज़्यादातर वो अपने क्षेत्र के ही क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। आप देखिए कि एक जमाना था मुंबई के चयनकर्ताओं की बाढ़ लगी रहती थी और मुंबई से सारे कितने क्रिकेटर निकल कर आए, और ऐसे ही जब मध्य भारत से होते तो मध्य भारत के क्रिकेटर्स को बढ़ावा दिया जाता है और उत्तर भारत से होते हैं तो उत्तर भारत के क्रिकेटर्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्षेत्रवाद तो चलता है, इसमें कोई दो राय वाली बात यानी कि आप ये माना जाए कि विराट कोहली रवि शास्त्री से भी दोस्ती निभाते हैं, ऋषभ पंत से भी दोस्ती निभाते हैं, चूंकि कप्तान है इसलिए उनकी चलती है। आप देखिए कि पिछले दिनों क्या हुआ, ऋषभ पंत, हालांकि अभी उनको परिपक्व होने में बहुत समय बाकी ऋषभ पंत का। अब ऋषभ पंत को गांगुली और रिकी पॉन्टिंग ने बता दिया कि भारतीय आगामी स्टार हैं। हालांकि उन्होंने भी ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय अगर टेस्ट मैचों में 2 शतक छोड़ दिया जाए तो ऐसी कोई पारी नहीं खेली कि वो बहुत कुछ उनमें उम्मीदें जगाई जाएं। अब रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया कि वो उभरते हुए स्टार हैं। रिकी पॉन्टिंग क्या है? दिल्ली टीम के हेड कोच हैं जो दिल्ली डेयरडेविल्स खेलती है। सौरव गांगुली क्या है? वो सलाहकार हैं दिल्ली डेयरडेविल्स के। तो अपने खिलाड़ी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उनको भी उनकी बात तो समझ में आ रही है कि जिस टीम के वो सलाहकार हैं वो तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल जब देश खेलता है तो देश मायने रखता है, न कि हमारा क्षेत्र और हमारी दोस्ती ये नहीं मायने रखनी चाहिए। लेकिन चाहे जाने अनजाने चाहे जैसी भी हो, गलतियां तो कई हुई हैं और इन गलतियों के मद्देनज़र सख्त डिसीजन की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये फिर से लौट करके 2019 का वर्ल्ड कप तो नहीं आएगा। आपको हम बता दें कि सर ये जो मौका था इंडिया के बाद, ये गोल्डन चांस थे। आप अगला विश्व कप 4 साल बाद खेलोगे, आपके टीम में के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह वैसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि तेज गेंदबाज जल्दी चोटिल होते हैं। विराट कोहली वैसा परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे नहीं दोहरा पाएंगे कोई निश्चित नहीं है, और रोहित शर्मा 5 शतक कर पाएंगे कोई जरूरी नहीं है। और अगला वर्ल्ड कप भारत में जरूर होगा, लेकिन खिलाड़ियों को लेकर तुम कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। गोल्डन चांस था। वैसे भी क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और गोल्डन चांस हमने खो दिया है। खैर, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन सख्त डिसीजन की तो ज़रूरत है कि गलती कहाँ हुई और किससे हुई। तो इस खबर पे हम बने हुए हैं, जो भी और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।